नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन तक पेच फंस गया है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमान संभाली है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सबूतों पर सबूत पेश किए जा रहे हैं, इन सब के बीच राहुल गांधी ने बड़ा धमाका किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है और मेरे पास सीक्रेट प्लान है। तो इस प्लान के तहत क्या राहुल गांधी दूसरा बड़ा धमाका करने वाले हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर कैंसिल होकर रहेगा? राहुल गांधी के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष के साथ 300 सांसदों ने खड़े होकर मोदी सरकार के सिस्टम को हिला दिया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ सर, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार के इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुनवाई चल रही है, ये किस तरफ जा रही है? ये बात मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने भी यही बात बोली है अपने किसी इंटरव्यू में कि सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही नहीं चाहिए। मैं भी ये बात तो कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी काम अपना संविधान और देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते ही आप अपने आप को सबसे बड़े खतरे में डालेंगे। अब ये जो थोड़ी बहुत होप है, मुझे इसमें से थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव निकल के आने का, उसकी एक ही वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं। वो ये है कि अभी 2 दिन पहले 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रोटेस्ट किया। अगर ये प्रोटेस्ट ना होता तो आज तक ये केस डिसमिस हो चुका होता। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर ये प्रोटेस्ट ना हुआ होता तो, क्योंकि जिस तरीके से इसकी दो वजह हैं। एक तो एक संवैधानिक बॉडी के खिलाफ आप बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सबूतों के जाओगे, तो राहुल जी ने लगाए ना 6 महीने, ये सब सबूत लेके पहुंचे क्या? ये सारे सबूत लेके अगर जाते बिहार के लिए भी, तब कोई फायदा होता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अरे अपना एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि हम लोग क्योंकि इस फील्ड में हैं तो हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और वहां से सारे केस आज तक सब केस हार के आए। एक भी केस ऐसा बता दें मुझे आप जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रिलीफ दी हो, चाहे वो ईवीएम से कनेक्टेड हो, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म से, चाहे वोटर लिस्ट से कनेक्टेड हो। एक भी केस ऐसा नहीं है आज तक, पिछले 11 साल में तो बिल्कुल नहीं। अब जिस तरीके से ये केस बहस भी किया जा रहा है और जिस तरीके से टोन एंड टेनर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आधार कार्ड है, जिसको हम सब लोग पूरी ताकत लगा के मना कर रहे थे कि इसको वोटर आईडी कार्ड से नहीं जोड़ना चाहिए, वो भी, क्योंकि चुनाव आयोग और ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार क्या करती है, पहले धीरे धीरे करके एक गलत काम करती है, अब उस गलत काम को सब लोग विरोध करते हैं, तो उससे बहुत बड़ा गलत काम करती है कोई, और ताकि ये जो पहले वाला गलत काम है, लोग कहे यार हमारी तो गर्दन कट जाएगी, कम से कम हाथ कटा के जिंदगी बचा लें। तो अब जब आधार कार्ड के लिए भी लोग बोलने लगे कि आधार कार्ड चेक कर लो, हालांकि वो भी गलत है, तब आधार कार्ड को भी मना कर दिया। ये मोडस ऑपरेंडी है मोदी जी की और अमित शाह जी की और आरएसएस और बीजेपी। अब आधार कार्ड के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। आपको छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात इस टॉपिक पे कम से कम खत्म करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से नुकसान है या फायदा। सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट कर रही है किससे? चुनाव आयोग से, कि आप प्लीज हमारी बात मानो, आधार कार्ड मान लो। हाँ। ठीक है, हमारे किसी भी लॉयर ने क्या ये पॉइंट आउट कर रहा? मैं तो ये बता रहा हूं कि ये एक सिंपल सी बात है। सेक्शन 23 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, ये इसके बाद भी ना कोई हमारा वकील पॉइंट आउट कर रहा है इसे। इतनी लंबी बहस किस लिए हो रही है? आधार कार्ड प्लीज आप मान लो, ये तो कानून है। इलेक्शन कमीशन कानून तोड़ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बात इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है। इस चीज पे जब ये आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था वोटर लिस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए, लंबी चौड़ी डिबेट हुई है पार्लियामेंट में, मना करने के लिए कि नहीं, आधार कार्ड आप गलत इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और आज उसी आधार कार्ड को, जिसको आरएसएस और बीजेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मान रही थी कि इससे ही
हर एक नागरिक की नागरिकता तय होगी और वोट तय होगा, वही मना कर दिया आज। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जिनको सच बोलने की क्षमता ही नहीं है, उनके साथ आप क्या बहस करोगे? वो क्रिमिनल्स हैं, सीधे सीधे सीधे। जो अपराध करता है, जो कानून तोड़ता है, वो क्रिमिनल होता है। अब वो कानून तोड़ के ऐसा एसआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ हम लोगों ने तो एफआईआर कराने की कार्रवाई शुरू कर रखी है, लेकिन ये हमारी तरफ से लोग जाके आज भी ये बोलेंगे अगर कि चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, प्लीज इनको बोलिए ये ईमानदारी से काम करें, तो हम केस हारने के लिए ही बहस करते हैं। मैंने तो पहले भी ये कहा है और आज भी मैं ये कह रहा हूं, ये केस अगर ये लोग सीरियस हैं एसआईआर को हटवाने के लिए और देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, सबसे पहला काम तुरंत कल जाके ये करना चाहिए कि हम ये अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं करनी है। जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, देश की जनता जाग चुकी है, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर इतना सा भी खिलाफ आया तो सबसे बड़ा जो बात आरएसएस और बीजेपी और प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी, इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी यूज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हमारे काम पे, जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी। एक लॉयर ने यह बात नहीं कही कि दिस पीपल आर क्रिमिनल्स, दे आर कमिटिंग फ्रॉड ऑन द कोर्ट, दिस एसआईआर एक्सरसाइज इज अ फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री। ये एक वकील ने क्लियरली नहीं बोली ये बात, और बाहर निकल ये बोलते हैं आंदोलन के टाइम, और पूरा देश बोल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, बोल रहा है ना पूरा देश। जी अंदर जाके बहस करते हैं कि जैसे इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये ठीक से काम करें प्लीज, ये तो थोड़ा सा ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जाके हम भी बहस कर लें, जाके अच्छे से बहस कर लें। हम तो केस जीतते हैं ना, मुश्किल से जीतते हैं लेकिन जीतते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते सीधे, हम नीचे से जाते हैं, ऊपर जी मेहनत करते हैं, कोई मुंह दिखाई का काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं, इसमें सबसे अच्छी बहस करने के बाद भी ये केस नहीं जीतेंगे आप, तो जाना क्यों है वहां? अभिषेक मनु सिंघवी साहब तो मेरे ख्याल से, मैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे वकीलों में टॉप पे मानता हूं, बाकी सबको नहीं मानता हूं। वो खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना है, मना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, ये काम आंदोलन के जरिए होना, ये पॉलिटिकल काम है, ये जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट पहले, देखिए पहले मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इतना ज्यादा काम के बोझ में दबा हुआ है। आप भूल जाइए कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जिससे हम जैसे लोगों की आत्मा जो है झंझोड़ गई, 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने यह बोला कि हमारे ऊपर दबाव है और जनता आके हमें बचाए। इसीलिए आप किसी और वकील को देखते हो सड़क पे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है हमारे अलावा, उस दिन हमारी आत्मा झंझोड़ दी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने। हम सड़क पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो जो लोग इस बात को, अब जो एसी में बहस कर रहे हैं, कल हमारे खिलाफ जजमेंट आएगी, हम लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे, राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं चोर हैं, उनके खुद के वकील जाके नहीं बोल रहे कि चुनाव आयोग चोर है कोर्ट के अंदर। अब क्या होगा? ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज तो छोड़िए सर, चुनाव आयोग सांसदों की आवाज नहीं सुन रहा। 300 सांसद मिलने जा रहे थे और एक ज्ञापन सौंपना था, 300 सांसदों को पकड़ा गया, बैरिकेड लगाया गया, डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, अरेस्ट कर लिया, बताइए अरेस्ट किया गया। तो इस पर क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से चुनाव आयोग को बचाने के लिए शाह की पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर काम किया, इस पर आपकी क्या राय है? और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि राहुल गांधी का एक और बयान, सर ताजा बयान निकलकर सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है और मेरे पास अभी और भी सबूत हैं जिसका आगे आने वाले समय में खुलासा होगा। तो सर एक खुलासा हुआ है तो इन लोग की इतनी हालत खराब है, आगे जब और खुलासे होंगे तो क्या होने वाला है चुनाव आयोग का और इस सरकार का क्या होने वाला है सर? पूरे सिस्टम का क्या होगा? मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, चुनाव आयोग तो हम सब मानते हैं कि संवैधानिक संस्था है। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र जो है संविधान में नहीं है? बिल्कुल है ना, वो संवैधानिक संस्था नहीं है। 300 संवैधानिक संस्था, 300 संवैधानिक संस्था के लोग, संस्थाएं, एक एमपी अपने आप में एक संस्था होता है, बिल्कुल जी, एक संस्था के सामने जाके खड़ी हो रही है और वो उनको अरेस्ट करा रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अरेस्ट कराने की जरूरत की इस दिल्ली पुलिस ने, अमित शाही पुलिस ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अरेस्ट करने की जरूरत की। किस लिए? क्या बैंक लूट रहे थे वो? किस लिए? कि वो चुनाव आयोग से जाके
एक ज्ञापन देना चाहते थे या मिलना चाहते थे? इतनी जुर्रत? क्या राहुल गांधी जी जाके कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे 300 एमपी? और इसीलिए हम सब लोग नहीं गए के, क्योंकि कॉल एमपीज की थी, ताकि ये डिसिप्लिन पूरा जिम्मेदार लोग, संविधानिक लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसकी जुर्रत इतनी दिल्ली पुलिस की, अमित शाही पुलिस की, कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संविधानिक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, अरे उसको अरेस्ट कर लें। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी न्यूज बनी है ये, फर्क पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं ये कह रहा हूं, जो आंदोलन देश की जनता है ना, सबसे बड़ी अदालत, जनता अब जाग चुकी है, जनता अपने आप इलाज कर देगी सबका। हम ये कह रहे हैं, वोटों की चोरी मत करो, इतना भर कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। तो और वो हम ये नहीं कह रहे कि गलत काम कर दो आप, किसी के दबाव में, किसी के कहने। हमारी डिमांड है कानून के हिसाब से चुनाव कराओ, बस, और कोई डिमांड नहीं। आप जो कह रहे हैं सर, वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वोट चोरी करना देशद्रोह है, अपराध है, और इस अपराध में सबको सजा होकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें समय दिया, हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। आपको बता दें, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सबूतों के बावजूद फैसला पलटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कमान संभाली है। राहुल गांधी का कहना है कि अभी तो एक धमाका हुआ है, आगे और धमाके होने वाले हैं। तो राहुल गांधी के क्या सीक्रेट प्लान से मोदी सरकार हिल जाएगी? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, इस चर्चा पर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आपको क्या लगता है? बिहार के वोटर लिस्ट डिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।